हिंदी वी लवर्स, चलिए आज अपने नए एथर 450X जनरेशन थर्ड के बारे में कुछ इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। पहले क्या था, अब क्या है। तो आप देख सकते हैं पहले एथर 450X में आपको 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती थी, लेकिन अब 3.7 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। साथ ही जो यूजेबल बैटरी थी पहले वो 2.6 किलोवाट आवर की थी, लेकिन अब 3.24 किलोवाट आवर की है। पहले जो बफर था जिसमें बैटरी डिग्रेडेशन के लिए उसको यूज़ किया जाना था वो 300 वाट आवर का था, लेकिन क्योंकि अब बैटरी कैपेसिटी बढ़ा के 3.7 किलोवाट कर दी गई है, इसीलिए बफर भी बढ़ा दिया गया है। अब ये बफर बढ़ा के 460 वाट आवर का कर दिया गया है, जो फ्यूचर में बैटरी डिग्रेड होने पे कंपनसेशन करता रहेगा आपकी बैटरी की, और आपको वही रेंज मिलती रहेगी जो नई एथर 450X देता है। पहले की एथर 450X में आपको इको मोड में 2.6 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती थी, जो आप यूज़ कर सकते थे 85 किलोमीटर की इको मोड रेंज को कवर करने में। यानी कि आपका पर किलोमीटर जो वाट आवर लगते थे वो होते थे 30.58, यानी कि 1 किलोमीटर चलने में आपको लगभग 30.58 वाट आवर एनर्जी देनी पड़ती थी, यानी कि खर्च होती थी। नए एथर में आपको 105 किलोमीटर की रेंज मिलती है, जिसके साथ आपको 3.24 किलोवाट आवर की बैटरी का यूज़ करने को मिलता है। यानी कि पावर कंजप्शन पर किलोमीटर अभी भी लगभग 30.85 वाट आवर पर किलोमीटर है। तो लगभग आपको वही एनर्जी अभी भी खर्च करनी पड़ती है जो पहले खर्च करनी पड़ती थी 1 किलोमीटर चलने के लिए। बहुत ही कम डिफरेंस है, और वो है 0.27 वाट आवर पर किलोमीटर का। पहले आपकी एथर 450X का वजन जो था लगभग 108 केजी था, वहीं उसकी पीक पावर कैपेसिटी लगभग 6 किलोवाट की थी। तो पीक पावर टू वेट रेशियो पहले 55.55 था। अब नई एथर आपको 111 केजी की मिलेगी, साथ ही पावर बढ़ा के 6.2 किलोवाट कर दिया गया है, जिससे पीक पावर टू वेट रेशियो 55.85 हो चुका है, यानी कि स्लाइट डिफरेंस इसमें भी है। तो लगभग आपकी एथर अभी उतनी ही फुर्तीली है जितनी लगभग वो पहले थी। पहले जो बैटरी कैपेसिटी आप यूज़ कर सकते थे वो थी 2.6 किलोवाट आवर, लेकिन अब है 3.24 किलोवाट आवर। तो लगभग 640 वाट आवर का आपको डिफरेंस मिलेगा यूजेबल कैपेसिटी में, यानी कि जो बैटरी आप रेंज कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी कि 20 किलोमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए लगभग आपको 640 वाट आवर एनर्जी और सप्लाई करनी पड़ेगी बैटरी से, जो कि इंक्रीमेंटल कैपेसिटी के फॉर्म में आपके एथर में दी गई है। यानी कि बैटरी से जब आप 320 वाट आवर बढ़ाएंगे तब आप अगले 10 किलोमीटर कवर कर पाएंगे, लेकिन वो भी सिर्फ इको मोड में। पुराने एथर 450X में और नए जनरेशन के एथर में कोई भी डिफरेंस नहीं है कंपाउंड ट्रांसमिशन रेशियो में, यानी गाड़ी की वैसी ही है। 7.8:1 का इसको ट्रांसमिशन रेशियो दिया गया है, जो कि लगभग 78:10 आप लिख सकते हैं। और जो डुअल स्टेज ट्रांसमिशन के फॉर्म में आपको दिया गया है, ज़्यादा आपको उस पर ध्यान नहीं देना, ये फाइनल गियर रेशियो है जो मैंने आपको बताया है। लेकिन दोस्तों जो नया एथर 450X आया है उसके टायर प्रोफाइल को चेंज कर दिया गया है। अब पिछले वाले पहिए में आपको 100/80 का R12 टायर मिलता है, यानी कि इसकी रिम का साइज़ जो है वो 12 इंच का है, यानी कि डायमीटर 12 इंच का है, तो रेडियस हुई 6 इंच। और वहीं इस टायर की अगर मोटाई जो आप रिम के ऊपर देखते हैं वो निकालना चाहते हैं, जिसे हम एक्सपेक्ट रेशियो बोलते हैं, तो उसमें आपको 80% निकालना पड़ेगा 100 प्रोफाइल का, यानी कि 100 × 80/100, यानी कि 80 mm। अब पूरे टायर का जो आपको अगर रेडियस पता करना है 12 इंच का, तो आप देख सकते हैं कि 6 इंच तो आपको रिम का ही रेडियस मिल जाएगा, जिसको आप पहले mm में कन्वर्ट करेंगे तब ये लगभग 152.4 mm आएगा। उसके बाद आपको 80 mm और जोड़ना पड़ेगा इसमें, क्योंकि वो पहले से ही एक्सपेक्ट रेशियो था, यानी कि रबर की जो थिकनेस थी वो इतनी है। तो रिम और रबर की जब थिकनेस आप मिला लेंगे तब आपको रेडियस ऑफ द व्हील मिलेगा, जो लगभग 232.4 mm होगा। अब आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो आपको कोई चैनल वाला नहीं बताएगा। एथर की जो एक्चुअल स्पीड है वो लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ना कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपको एक्चुअल स्पीड दिखाई देगी स्पीडोमीटर में। और ये बात बिल्कुल सही है, मैं आपको 200% की गारंटी दे के कहता हूँ। दोस्तों चलिए मान लेते हैं कि मैक्सिमम लीनियर स्पीड जितना एथर 450X गेन कर सकता है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, और रेडियस आपने कैलकुलेट कर ही ली है व्हील की, जो आई है 232.4 mm। तो मैं आपको बता दूं लगभग पीछे वाला पहिया 913 RPM पे घूम रहा होगा जब वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे होगा। ये कैलकुलेट करने के लिए हमने लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया है। दोस्तों इसका गियर रेशियो 78:10 है। तो फ्रंट स्प्रॉकेट जो होगा, यानी कि RPM जितने की मोटर के शाफ्ट पे होंगे, वो लगभग आपको 7.8 में 913 का गुणा करने के बाद मिल जाएंगे, जो लगभग 7121 होते हैं। यानी कि 913 RPM पे आने के लिए मोटर को 7121 बार घूमना होगा। यानी कि एथर जब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही होगी तब उसकी मोटर 7121 RPM पे घूम रही होगी, वहीं उसका पिछला वाला पहिया सिर्फ 913 RPM पे। चलिए दोस्तों एथर की पीक टॉर्क कैलकुलेट करते हैं कि पिछले वाले पहिए पे कितनी होगी। दोस्तों हर कोई आपको पीक टॉर्क देख के बता देता है शाफ्ट पे कि वो 26 न्यूटन मीटर होगी, लेकिन किसी ने आज तक आपको ये नहीं बताया होगा कि एथर के पिछले वाले पहिए पे कितनी टॉर्क है। चलिए मैं आपको इस वीडियो में कैलकुलेट करके बता देता हूँ।
दोस्तों उसका ट्रांसमिशन रेशियो हमें पता है कि 7.8:1 है, तो इसमें जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 26 न्यूटन मीटर का तो लगभग 202 न्यूटन मीटर आएगा, यानी कि लगभग डीजल इंजन के बराबर, यानी कि फोर्ड फीगो के बराबर आपका एथर 450X के पिछले पहिए पे टॉर्क है। और इसीलिए ये गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं क्योंकि इनके पिछले पहिए पे इतना ज़्यादा 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क उपलब्ध होता है। तो नेक्स्ट जनरेशन का जो एथर आया है उसका रियल व्हील टॉर्क आपको 202 न्यूटन मीटर मिलेगी, याद रखिएगा हमेशा। चलिए अब इसकी बैटरी के बारे में भी थोड़ी एनालिसिस कर लेते हैं। आपको जैसा कि पता है 3.7 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है जो कि 51.1 वोल्ट के नॉमिनल वोल्टेज सिस्टम पे काम करता है। वहीं 72.4 एम्पियर आवर की इसकी कैपेसिटी है और 48 मिली एम्पियर आवर का एक सेल है जो कि 21,700 का फॉर्म फैक्टर रखता है। अगर ईच सेल की नॉमिनल वोल्टेज की बात करें तो वो लगभग 3.65 वोल्ट होता है। तो चलिए आपको कैलकुलेट करके देखते हैं कि सीरीज़ में कितने सेल लगे हुए हैं जिसकी वजह से आपको इतना वोल्टेज मिलता है, कितना 51.1 वोल्ट। तो आप एक फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं कि नॉमिनल बैटरी पैक का जो वोल्टेज है उसे सिंगल सेल्ड वोल्टेज से डिवाइड कर सकते हैं। तो 51.1 वोल्ट अपॉन 3.65 यानी कि लगभग 14 सेल आपको सीरीज़ में लगाने पड़ेंगे अपनी 51.1 वोल्ट को लाने के लिए। वहीं ऐसे बैटरी पैक को बनाने के लिए कितनी पैरेलल लाइंस यूज़ करी गई हैं, इसके लिए आपको 72.4 यानी कि टोटल कैपेसिटी जो है उससे ईच सेल की कैपेसिटी को डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम रहता है। लगभग आपको 15 लाइंस ऐसी मिलेंगी जो आपको इतने बड़ी बैटरी कैपेसिटी यानी कि 3.7 किलोवाट को बनाने के लिए यूज़ करनी पड़ेंगी। तो 14 सेल सीरीज़ में होंगे और ऐसी 15 पैरेलल लाइनें होंगी जो आपको 3.7 किलोवाट आवर का बैटरी पैक बना के देंगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ओला के बैटरी पैक के अलावा एथर के बैटरी पैक में कितने सेल यूज़ हैं 21,700 फॉर्म फैक्टर के, तो आपको 14 में 15 का गुणा करना पड़ेगा यानी कि लगभग 210 सेल्स। तो दोस्तों जो बातें मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो में आपने किसी चैनल पर नहीं देखी होंगी। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और आप ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हैं तो कृपया मुझे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और फ्यूचर में मैं ऐसा ही वीडियो लाता रहूँगा जिससे आपको एक अच्छी ईवी चुनने में मदद कर सकूँ। जय हिंद ईवी लवर्स।